आत्मा को जान के सब चिंता मिट जाती है, सब दुख मिट जाए, लेकिन अपना तो कोई दुख मिटता हुआ दिखता नहीं। समझ में आया कि नहीं? और आत्मा तो अपन ने शास्त्रों से सबसे बढ़िया से बढ़िया जाना, और उनने कहा जो जानता है देखता है वो आत्मा है, ये भी माना। और ऐसा अनुभव में भी आया, भाई हम जानते हैं देखते हैं, ये अनुभव में नहीं आ रहा क्या अपने? तो अनुभव में आ रहा है तो हमारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है? जब उनने कहा था कि तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा तो दुख मिट जाएगा, तो दुख क्यों नहीं मिट रहा है? ये प्रश्न है, क्यों नहीं मिट रहा दुख? अभी तक उसका अभ्यास ही नहीं किया, सुख का अभ्यास नहीं किया और अनुभव नहीं किया, अनुभव में नहीं लिया। अनुभव में तो लिया ना, बाकी अनुभव चीजों में तो में लिया, रहते हैं। जानना देखना सुआत्मा है, सो हमने सब जाना और मैं अनुभव किया। क्योंकि जानना देखना नहीं हो रहा मेरे अंदर, ऐसा कौन मूर्ख है? मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, ऐसी अनुभूति तो सबको है, आवाल गोपाल सभी को है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, जानता देखता है, ये माइक जानता देखता नहीं, ऐसा अनुभव किसको नहीं है? आचार्य कहते आत्मा को जानने की प्रॉब्लम नहीं है कि तू आत्मा नहीं जानता, आत्मा को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या बात करते हो? तुम आत्मा को रागी द्वेषी मोही पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता भोक्ता ऐसा मानता है, ऐसा अनुभव करता है, इसलिए आत्मा का आनंद नहीं आता। और आत्मा के आनंद की एक ही शर्त है कि हमारे अंदर में पूरी तरह ये भाव अंदर से श्रद्धान आ जाए कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जानना देखना ही एकमात्र मेरा स्वरूप है, इस शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, परद्रव्य की क्रिया में नहीं कर सकता, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न द्रव्य है, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। जब ये पूरी तरह श्रद्धान हो जाए और मैं एक एक पर्याय को, एक भी पर्याय को नहीं बदल सकता, जिस समय जो पर्याय जैसी होनी है वो अनंत काल पहले से नक्की है, वो अनंत देव के ज्ञान में अनंत काल से झलक रही हैं, एक भी पर्याय को मैं नहीं पलट सकता। मेरे कर्म के उदय के अनुसार पर्याय की योग्यता से भवितव्यता से जो बनाव बनेंगे उसे टाला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता, उसे केवल मैं जान पाऊंगा जब वो घटना घटेगी, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। ये जब हमारा पूरी तरह ईमानदारी से निर्णय होगा तो हमें अकर्ता ज्ञायक का अनुभव होगा और हमें आत्मा का आनंद आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि में अंदर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, हम ऊपर ऊपर से तो बोलेंगे कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, पैसा पुण्य के उदय से है, लेकिन अंदर में मान्यता पड़ी हुई है कि मेरे ध्यान रखने से, सावधानी रखने से, दिमाग लगाने से पैसा आता है। और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, बुद्धिमानी नहीं लगाई, दिमाग तो पैसा नहीं। तो आचार्य कहते अंदर से कर्तृत्व छूटा ही नहीं,